हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कक्षा 12 में संततता और अवकलनीयता के 6.1 प्रश्नावली पूरी पढ़ ली है और 6.2 में हमने 4 सवाल कर लिए। अब आज सवाल नंबर 5 करने जा रहे हैं। 5 में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स या एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एक्स का मान 0 नहीं होगा तब ये फलन होगा हमारे पास, और जब एक्स का मान 0 होगा तब उसका मान 0 होगा और हमें एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अब हम लिखेंगे अवकलनीयता के लिए क्या होता है भाई? एफ डैश 0 माइनस एच बराबर एफ डैश 0 प्लस एच, मतलब एल एच डी बराबर आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब देखिए इसके अंदर, अब हम जब इसको लिमिट रूप में लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। इधर राइट हैंड में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो ये अवकलनीय हो जाएगा, या लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है, यहाँ 0 माइनस एच फिर टेन इनवर्स 0 माइनस एच। अब देखो ये एफ 0 है, यहाँ मतलब x की जगह 0 है, तो 0 पर ये मान x बराबर 0 पर मान दिया इसने 0। ये ही मान हम उठा के इसमें रख देंगे यहाँ। इसमें हमें कोई हल नहीं करना है, कोई मान कहीं नहीं रखना है। इसमें जो मान दिया है हमें वो यहाँ रख देंगे अपॉन माइनस एच। इसी प्रकार इधर दाएं पक्ष में भी ये रख देंगे। इसमें पहले तो x की जगह 0 प्लस एच हो गया, फिर टेन इनवर्स 0 प्लस एच और माइनस एफ 0 की जगह 0 आ जाएगा अपॉन एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये हो गया देखो माइनस एच, इधर टेन इनवर्स। अब हम देखते हैं भाई टेन के आगे जब माइनस थीटा होता है तो वो माइनस टेन थीटा हो जाता है। टेन इनवर्स माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एच है इसलिए ये हो गया माइनस टेन इनवर्स एच अपॉन माइनस एच। इधर ये 0 हो गया, इधर लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया एच, और इधर टेन इनवर्स एच अपॉन एच। ये दोनों कट जाएंगे, इधर ये दोनों एच कट जाएंगे। अब इसमें हम इसका मान जब रखेंगे तो माइनस टेन इनवर्स। अब एच की जगह हमें 0 रखना है यहाँ, क्योंकि लिमिट जब लेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं लिमिट लेने पर, तो यहाँ 0 रख देंगे, और इधर दाएं पक्ष में भी लिमिट लेंगे तो टेन इनवर्स 0। अब ये 0 मान टेन में कहाँ होता है? माइनस टेन इनवर्स और इधर टेन 0 और इधर टेन इनवर्स और टेन 0।
तो इधर ये दोनों tan कट जाएंगे, इधर ये भी कट जाएंगे। अब ये माइनस है तो 0 में इंटू हो जाएगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, और इधर भी ये 0 हो गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, LHD इक्वल टू RH हैं। अतः अवकलनीय होगा। अब देखो सवाल नंबर 6, जिसमें फलन के x के 0 से छोटा होने पर ये मान दिया है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, और x जब 0 से बड़ा है तब ये मान दिया है x माइनस 2x² बटे 2, और x बराबर 0 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हम वही लिख देंगे नियम इसमें, अवकलनीयता के लिए LHD बराबर होना चाहिए RH होना चाहिए। तो अब यह लिख देंगे, फिर इसमें f डैश 0 पर जांच करनी है तो 0 माइनस 0 और इधर हो जाएगा f डैश 0 प्लस 0। फिर इनके फॉर्मूले लिख देंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0। ये ध्यान रखने की बात है सूत्रों में, चाहे संततता हो चाहे अवकलनीयता हो, यहाँ जब h टेंस टू 0 आएगा तभी यहाँ h टेंस 0 आएगा तभी यहाँ h लगाना है, नहीं पहले यहाँ 0 ही रहता है, यहाँ h आते ही यहाँ भी h आ जाएगा। तो लिमिट, तो ये हो गया। अब यहाँ f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, फिर इधर भी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये इनके फॉर्मूले हो गए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जब बाईं सीमा है तो बाईं सीमा में x 0 से छोटा होगा तो ये लेना है बाईं सीमा में। तो यहाँ ले लेंगे इसमें 1 माइनस कोस x की जगह हमें 0 माइनस h रखना है, फिर माइनस f0, तो इसमें इक्वल में यही है 0 के इक्वल में, तो 0 के इक्वल में ये है तो यहाँ रख देंगे अपन 1 माइनस कोस 0 अपॉन माइनस h, ये इसके अंदर रख देंगे। फिर अब जब इसके अंदर दाएं पक्ष में रखेंगे तो दाएं पक्ष के अंदर x 0 से बड़ा है तो ये रखेंगे हम यहाँ, 0 प्लस h, फिर माइनस 2 0 प्लस h का स्क्वायर बटे 2, ये तो रख दिया हमने f 0 प्लस h। अब जो f0 है तो 0 वाला तो यही है, ये इसी में रखेंगे, माइनस 1 माइनस कोस 0 डिग्री, और फिर बटे में आ जाएगा h, क्योंकि यहाँ तो दोनों जगह कोस ही काम में आ गया, क्योंकि इसमें छोटा भी यही है 0 से और बराबर में भी यही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो बड़े में तो ये आ गया और बराबर में ये आ गया, इसलिए हमें दोनों इसके अंदर कोस का भी रखना पड़ेगा और इसमें साइन का भी, इसका x वाला भी दोनों रखने पड़ेंगे। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस कोस, अब कोस माइनस थीटा, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में ASTC से कोस प्लस का ही आएगा तो ये कोस यही हो जाएगा। इधर यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसमें यहाँ पर फिर ये माइनस है, तो अब ये हो गया यहाँ 1 माइनस कोस 0 का मान 1 ही होता है बटे 2 भी लगाने हैं यहाँ, देखो इसके बटा अलग 2 लगा दो, यहाँ इसके बटा अलग 2 लगा दो, और ये लाइन बटा की खींच दी।
इधर भी हमें लगाना है इसमें बटे 2। अब यहाँ रख दिया मान, इसके बटे 2 है, इसके भी बटे 2 है यहाँ, इधर राइट हैंड में आ जाइए। ये हो गया h माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा 2h², इसका 0 प्लस h का हो गया h, इसका स्क्वायर हो गया है, माइनस इधर ये 1 है और ये माइनस cos 0 को मान हो गया 1 बटे 2, इधर इनके बटे भी 2 हो गया है। अब यहाँ 1 माइनस कोस h, इसके अपॉन में माइनस h है यहाँ और इसके अपॉन में ये h है। अब ये है देखो 1 माइनस कोस h, तो हम फॉर्मूला जानते हैं वह जैसे कोस 2 थीटा का था, तो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा आ रहा, तो इसका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें यही बैठेगा क्योंकि साइन को इधर लाएंगे और कोस को इधर ले जाएंगे, जब तो 1 माइनस कोस बनेगा। हमारे 1 माइनस कोस चाहिए, तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, ये मान इससे ही बनेगा। तो इससे क्या मान बन जाएगा 1 माइनस कोस h, इसका मान क्या बनेगा, इसमें एक बार अपन यह मान बना ही लेते हैं। कोस h बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, ये बनेगा। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 बराबर 1 माइनस कोस h। तो ये हो गया 1 माइनस कोस h का मान क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। ये मान देखो इस फॉर्मूले से है, ये तो हमें बनाना आना भी चाहिए। ये 1 माइनस 1 होने से 0 हो गया, तो हम इसको 0 वाले को तो छोड़ देते हैं और यहाँ पर ये आ गया माइनस का h, ये माइनस का h आ गया यहाँ इधर। अब दाएं भाग में चलते हैं, ये h माइनस h स्क्वायर हो गया 2h²। पहले इनमें से h कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हो गया 1 माइनस 2h बटा 2 है, और इधर ये हो गया 0, तो इस 0 वाले को इसमें भी छोड़ देते हैं और ये जो h है इसके ये लगा देते हैं अपन, क्योंकि ये बटा में है तो ये इसका हर है और इसका हर है नहीं, यानी ये भिन्न ऐसे हो गई a बटा b। अब नीचे अगर c बटा d होता, जब तो ये d उलट जाता, जब तो क्या बनता a बटा b और d ये हो जाता d बटा c, लेकिन ये केवल ये बन रहा है a बटा b और नीचे केवल c आ रहा है, तो इसको a बटा बी सी ही लिख देंगे। तो इस हिसाब से ये h इसके गुणा ही हो जाएगा, अर्थात जो नीचे वाली भिन्न है इसका हर नहीं है, इसके नीचे हर होता तो वो उलट जाता, इसमें केवल अंश है तो वो अंश यही गुणा हो जाएगा, दोनों h कट जाएंगे इधर, और इसमें इस 2 को हम यहाँ से उठाकर इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ से, और ये ऐसे कर दो भाई, दोनों में 2 से गुणा दोनों भाग कर दो, 2 से भाग कर देते हैं अंश और हर में। दो साइन स्क्वायर h अपॉन 2, तो इसमें भी हमने 2 का भाग दे दिया, माइनस h बटा 2 इसमें भी भाग दे दिया है। अब देखो ये 2 से इस 2 से ये 2 तो कट गया, और इधर ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ तो केवल क्या बच गया है, ऊपर तो 1 माइनस 2h बच गया है, नीचे बच गया 2। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर h बटा 2 को अपन 2 बार लिख देते हैं, साइन h बटा 2 और नीचे h बटा 2, एक तो अलग हो जाएगा, दूसरा बच गया इसमें माइनस h बटा 2, इसमें ये तो इसमें आ गया, और यहाँ बच गया साइन h बटा 2 बचे, क्योंकि इसमें साइन का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो एक बार का तो हमने इधर ले लिया इसमें,
और एक बार का यहाँ अलग रख दिया है। और ये माइनस है तो माइनस को यहाँ लगा देंगे, इसके लगा देंगे, ये लो माइनस को यहाँ लगा दिया हमने। इनकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो 1/2 बच जाएगा, क्योंकि h की जगह तो 0 रखी जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा बटा थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटा थीटा, तो इसका मान होता है 1। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा लिमिट जब लेंगे तो, और इसमें जब लिमिट लगेंगे तो यहाँ साइन h की जगह 0 तो साइन 0। अब साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट लेने पर ये तो हो गया 1 और वो हो गया 0, और इधर आ रहा है 1/2, मतलब ये 0 बराबर 1/2, जो कि बराबर नहीं है, 0 के बराबर आ गया 1/2। ये इसके बाद की स्टेप है, ये इस स्टेप के बाद की है, ये आ गया। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो यह अवकलनीय नहीं है। इस सवाल को एक बार आप दोबारा समझें, थोड़ा सवाल इसी टाइप का है ये, इसको एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब बाएं पक्ष की अवकलनीयता है, बाएं पक्ष में जब सूत्र है जांच करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वाला, 0 माइनस एच का, इधर हो गया 0 प्लस एच का। अब ये 0 माइनस एच हम इसमें रख रहे हैं, यहाँ लेस देन, 0 से लेस देन में रखेंगे यहाँ, तो ये रख दिया 1 माइनस कोस, कोस के आगे आ गया 0 माइनस एच, और इक्वल में भी यही है, 0 के इक्वल में भी यही है, तो यहीं पे इस x की जगह 0 रख देंगे यहाँ। और अब 0 माइनस एच तो माइनस एच, तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये हो गया कोस h/2, यही हो गया। और इधर ये 1 माइनस कोस 0, कोस 0 का मान 1, 1 माइनस 1/2, तो ये तो बन गया 0, और इधर ये 1 माइनस ये हो गया। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ बना लिया, ये इस कोस 2 थीटा वाले सूत्र से बनाना है, पक्षांतर करके बनाना है। आप भी कोशिश करें पक्षांतर करके बनाने की, जरूर आएगा आपको। तो यहाँ ये लिख देंगे हम। फिर इस 2 को हटाने के लिए, तो इस 2 को तो हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ जब थीटा की जगह h/2 है तो यहाँ भी h/2 होना चाहिए, तो हमने अंश और हर में दोनों में ही 2 से भाग दे दिया। तो जो अंश में जब भाग दिया तो वो तो इस 2 से कट गया और यहाँ पर h/2 हो गया। इस माइनस को हमने यहाँ इस साइन के साथ लगा दिया है, और ये स्क्वायर है ना, तो इसको 2 जगह लिख दिया है, साइन h/2 और साइन h/2। इसका मान हो गया 1, और इसमें जब लिमिट लेंगे h की जगह 0, तो ये इसका मान भी हो गया 0, तो 1 गुणा 0, तो इधर तो 0 आ गया। अब दाएं पक्ष में 0 प्लस एच रखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 में, तो यहाँ रखा x की जगह 0 प्लस एच, फिर यहाँ भी 0 प्लस एच, फिर क्या किया, फिर इनका ये h हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। और इधर जो ये f0 रखना है, ये जरूर ध्यान देने की बात है, यहाँ ये 0 इक्वल वाले में रखना है, क्योंकि f0 यही है, इसका लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन में तो ये आ जाता है, और f0 है जो इक्वल वाले में रखना है। तो f के 0 के इक्वल तो यही है 1 माइनस कोस, इसमें ये नहीं है, ये तो केवल ग्रेटर देन के लिए है, ये केवल ग्रेटर देन के लिए है, और ये इक्वल के लिए है 1 माइनस कोस x/2, तो 0 हमने इसी में रख दिया है, कोस 0 का मान 1 और वो ये 0 हो जाएगा। इनमें h कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2h/h है ही, और अब इसकी लिमिट, ये लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट लेंगे तो ये तो 2h, h की जगह 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये 1/2 बच गया, और इधर 0 आ गया था। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा।
अब देखिए सवाल नंबर 7 है, इसमें दिया है सिद्ध करो कि ये फलन संतत भी है और अवकलनीय भी है। दोनों बातें कह रहा है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। संतत में तो दे रहा है कंडीशन m इज ग्रेटर देन 0 है, और अवकलनीय कंडीशन है m इज ग्रेटर देन 1। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं, और संतत भी और अवकलनीय दोनों बताना है हमें। पहले हम संतत के लिए कर लेते हैं। ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है, भाग 1 संतत के लिए। तो यहां लिखेंगे संतत के लिए क्या होता है, f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0। शुरू में तो इन दोनों की कंडीशंस में केवल डेज का ही फर्क होता है। संतत में यहाँ f आ जाता है और अवकलनीय में यहाँ f डेज आ जाता है। फिर लिमिट का इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाता है f0 माइनस h। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h। अब ये मान हमको इनमें फलनों में रखने हैं, या लिमिट h टेंस टू 0। अब जब दाईं सीमा है, बाईं सीमा की तरफ x, अब x नॉट इक्वल में यही आएगा दोनों जगह, चाहे दाईं हो चाहे बाईं हो, यही छोटा बड़ा इसमें बताया नहीं है। और x बराबर 0 पर हमें लेना नहीं है। अच्छा, वो मान भी इसके अंदर होना चाहिए, तो मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। संतत में तो तीनों बातें देखनी है, दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान। तो अब यहाँ क्या होगा, हम इसमें रख देंगे x की पावर m है, तो x की जगह हमको ये 0 माइनस h रखना है, तो इसकी पावर हो गई m। इधर cos 1/x, तो 1/0 माइनस h। इधर तो ये रख देंगे बाईं सीमा में, और दाईं सीमा में ये रख दिया हमने 0 प्लस h की पावर m, और cos वही 1/0 प्लस h। और x बराबर 0 पर मान इसका 0 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0 रख देंगे यहाँ। अब देखो इधर आगे लिमिट, अब ये इसमें इसको अपन हल करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h की घात m, cos 1/-h हो गया इधर। लिमिट h टेंस टू 0, ये भी h की पावर m हो गई, और cos 1/h हो गया यहाँ, और इधर ये 0 है। अब cos ये तो माइनस हो जाएगा, cos माइनस थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, और 1/h, h की जगह हम जब 0 रखेंगे, यहाँ लिमिट लेंगे 0 रखेंगे, तो ये हो गया अनंत। अब अनंत तो इसमें होगा नहीं, cos का मान तो जो है -1 और +1 के बीच में होता है। आप cos की सारणी बनाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो यहाँ 1 और यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस प्रकार चलता है। अब जब आगे चलेगा तो फिर ये मान माइनस में शुरू हो जाएंगे, -1 तक पहुंच जाएंगे। तो cos तो -1 से +1 के बीच में ही होता है। यहाँ लिखेंगे cos थीटा, या ये लिख देते हैं cos 1/h का मान -1 से +1 के मध्य एक परिमित राशि होगा, परिमित राशि होता है, ऐसे मान लो होता है। ये माइनस इसमें हट जाएगा वैसे, तो अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। इस माइनस को मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, -1 की पावर m, और फिर h की पावर m, और ये परिमित राशि हो ही गई, और इधर लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया h की पावर m, और ये परिमित राशि हो गई। यहाँ लिख देंगे परिमित राशि, मान को इसका फिक्स तो हुआ नहीं है।
इधर हो गया बराबर में 0। अब ये संतत जब भी होगा जब तीनों बराबर होंगे। अब तीनों में देख लो ये माइनस है यहाँ, तो माइनस तो इसकी घात ये अगर प्लस की होगी m, अगर वो सम संख्या होगा तो माइनस अपने आप प्लस, जो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और विषम घात होगी तो ये माइनस रह जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखते अपन h की पावर ये m है, इधर h की पावर ये m है। अब ये 0 कब आ सकता है? जब लिमिट लेंगे तो h की जगह हम 0 रखेंगे, तो अब फिर क्या हो जाएगा, 0 की पावर 0 हो जाएगी। तो इस रूप में आने से बचाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, या लिखेंगे इसमें संतत होने के लिए, संतत होने के लिए ये m इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि और बाकी सब हल हो चुके हैं, केवल ये h की पावर m बची है यहाँ। तो इधर ये 0 आ रहा है, संतत होने के लिए दोनों के दोनों 0 आने चाहिए। इसमें मैं इसको, इस लाइन को लिख देता हूं मिटा करके यहाँ। संतत होने के लिए तीनों पक्ष 0 होना चाहिए, जो कि तभी संभव है कि m इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि तभी ये दोनों पक्ष 0 आएंगे। HP इति सिद्धम, ये एक भाग इसका सिद्ध हो गया है। अब देखो हम इसका दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। अब इसके भाग 2 में अब हमें अवकलनीय पर देखना है। तो अवकलनीय के लिए आप जानते हो क्या होता है, f डैश 0 माइनस 0 और f डैश 0 प्लस 0, इसमें 2 ही पक्ष होते हैं। फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, इधर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब ये मान हमें इनमें रखने हैं, तो यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब ये मान इसमें रख देंगे यहाँ, तो ये रख दिया 0 माइनस h की पावर m। फिर अब ये माइनस f0 है ना, पहले कोस में रख देते हैं यहाँ, ये कोस में रख दिया। अब ये f0 तो इसमें 0 पर मान 0 दे रखा है, बिंदु 0 पर मान 0 दे रखा है, तो हमें ये 0 ही रखना है यहाँ। और अपॉन ये माइनस h आ गया है, इधर लिमिट h टेंस टू 0, फिर वही मान इसमें रखना है 0 प्लस h की पावर m, और फिर इधर कोस 1 अपॉन 0 प्लस h, और फिर वही बिंदु 0 पर मान 0 है अपॉन h। अब ये देखो क्या होता है, इस h को हम ऊपर ले जाएंगे। एक बार तो इसको यूं लिख देंगे माइनस h की पावर m, और ये हो गया कोस 1 अपॉन माइनस h, और अपॉन में यहाँ माइनस h आ गया है। इधर लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m, और ये हो गया कोस 1 अपॉन h, और ये 1 अपॉन माइनस h। अब इस h को अपन ऊपर ले लेते हैं यहाँ। तो जब ये घात h की घात 1 है, यहाँ माइनस h की घात 1 है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये घात घटेगी। भाग वाली घातें, अगर ये बटा में लिखा है तो बटा वाली घात भाग में जाती है माइनस में, भाग वाली घात माइनस में जाती है। इसलिए यहाँ क्या हो गया,
माइनस एच की घात m माइनस 1 हो गया। और ये वही एक परिमित राशि हो जाएगी। इसको एक बार तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ भी ये बटा वाली घात जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, और इसको भी लिख देंगे अपन कोस 1 बटा एच। अब यहाँ लिख देंगे कोस 1 बटा एच का मान -1 व 1 के बीच एक परिमित राशि है। तो ये तो परिमित राशि हो गई। और अब इसकी जब लिमिट लेंगे तो इसमें देखो क्या बच गया, माइनस एच की घात, इधर तो है -1 बच गई। इस माइनस को तो मैं बाहर लिख लेता हूं, -1 की घात -1 अलग कर देंगे इसको तो, और यहां बच गई h की घात m -1, और यहां हो गई परिमित राशि, इसका मान और इस भाग में इधर भी ये हो गया h टेंड्स टू 0, h की घात है -1, और ये हो गया एक परिमित राशि। परिमित राशि है यहाँ। अब वही बात, दोनों पक्ष बराबर हैं, देख लो इधर ये दोनों पक्ष बराबर है, लेकिन ये अब अवकलनीयता के लिए इनका अस्तित्व भी होना चाहिए। अब हम h की जगह लिमिट लेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसका अस्तित्व जब भी होगा कि जब ये ऊपर वाली संख्या 0 से बड़ी हो। तो यहां लिखेंगे अवकलनीय होने के लिए अस्तित्व होना आवश्यक है। इसके लिए m-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अतः इस 1 को इधर ले जाएंगे, m इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये इति सिद्धम हुआ है। एक बार मैं इसको और दोबारा बता देता हूं, देखो आप ध्यान से, थोड़ा सवाल ऐसा ही है ये। पहले तो हम दोनों अवकलनीयता वाले सूत्र लिख देंगे, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के सूत्र आपको याद हो गया होगा, तो नहीं हुआ है तो कर लो। फिर ये 0 माइनस एच हमने x की जगह रख दिया है दोनों में। ये देखो f0 है तो यहाँ पर f0 का मान ये दे रखा है 0, ये रख दिया है। इसी प्रकार दाएं पक्ष में रख दिया मान। फिर 0 को तो 0 माइनस एच तो माइनस एच हुआ, तो इस प्रकार इसको माइनस एच की पावर m कर दिया। ये आ ही गया इसमें कोस वाला, ये 0 हट गया, हट जाएगा। ऐसे ही इधर इनमें रख दिया है। इस h को ऊपर ले लिया मैंने, बटा में था, इसको ऊपर लिया तो इसकी घात -1 हो गई। यहाँ घात 1 थी, ऊपर आते ही -1 हो गई, और इधर इसकी भी घात ऊपर आके -1 हो गई। cos 1/h एक परिमित राशि हो गई, इधर ये भी एक परिमित राशि हो गई। तो यहाँ लिख दिया मैंने भाई, इसके बीच में देखो एक परिमित राशि है, तो यहाँ परिमित राशि लिख दिया है। और परिमित ही होना चाहिए, अनंत तो होना ही नहीं चाहिए अगर अवकलनीय रखना है तो। अब ये बचा -h की घात m-1, अब ये बचा है, तो यहाँ पर जो है हम h की जगह जब 0 रखेंगे तो ऊपर इसका अस्तित्व रखने के लिए, इसका अस्तित्व हो इसके लिए आवश्यक क्या होगा कि ये जो m-1 है इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये लाइन लिख दी है कि अवकलनीय होने के लिए अस्तित्व होना जरूरी है, और अस्तित्व होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये m-1 इज ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। फिर 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, m इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे आज 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी जो 3 या 4 सवाल जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। आज इसी के साथ में धन्यवाद।